क्लास 5 आज आपकी बच्चों हिंदी की क्लास है। सो आप सभी अपनी हिंदी की बुक खोलेंगे। निरंजना बच्चों, कल हमने जो पार्ट 4 है उसका हमने भाग 2 करा था। इसमें मैं आपको बता देती हूँ एक बार, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो दीपा के पिता हैं दशरथ, वो अस्पताल में चले गए हैं क्योंकि उन्हें टाइफाइड हो गया है। ठीक है, तो दीपा क्या करती है, दीपा खिलौने बनाती है अपने पिता की जगह। और जो दीपा की शिक्षिका हैं उनको क्या सुझाव देती है कि जो मूर्तियां हैं, जो दीपा ने मूर्तियां बनाई हैं, उनको हम कहाँ बेचेंगे, स्कूल में मेला लगेगा, मतलब स्कूल में क्या लग रहा है, मेला लग रहा है, तो हम मूर्ति और खिलौने को वहाँ बेचेंगे। ठीक है, तो आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 34 पेज नंबर 34 निकालेंगे आप सभी। यहाँ पर हम सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे 1 जुलाई। ठीक है, आज से नया मंथ स्टार्ट हो गया जुलाई का, 1 जुलाई 2021। ठीक है, इसमें दिखा रहे हैं आपको। इसमें क्या है कि अब जो दीपा के जो पिता है दशरथ, वो घर आ जाते हैं और वो क्या देखकर शौक, मतलब उनको क्या देखकर आश्चर्य हो जाता है, दंग हैरान हो जाते हैं। वो घर पर क्या था उनके लिए, अपने लिए नई खाट, घर पर अपने लिए नई खाट और सामान देखकर क्या हो जाते हैं, वो दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। ठीक है, तो दशरथ बोलते हैं कि यह नई खाट कहाँ से आई, कितना कर्जा बढ़ा रही हो। ठीक है, तो दीपा की माँ क्या कहती है, कोई कर्जा नहीं, यह तो सब किसने करा है, दीपा की करामात है। ठीक है, दशरथ क्या बोलता है, कैसी करामात, कहाँ भेजा है दीपा को, क्या नौकरी करने। माँ कहती है आप नाराज़ मत होइए, दीपा ने इतने सुंदर खिलौने बनाए हैं कि हाथों हाथ बिक गए। ठीक है, जो खिलौने बिक गए थे तो दीपा ने क्या करा, उससे क्या लिया, अपने पिता के लिए नई खाट ली और खिलौने मूर्तियाँ बहुत सारी बना रखी थी, वो देख के वो दंग रह गए थे। ठीक है, वो ख़रीदा उसने खाट। दशरथ क्या बोलते हैं कि क्या दीपा ने बनाए मेरे मना करने पर भी, क्योंकि दशरथ जो थे उन्होंने मना करा था दीपा को कि मूर्तियाँ नहीं बनानी। तो दीपा बोलती है लड़कियाँ सारे काम कर सकती हैं, मेरे खिलौने देख के प्रधानाध्यापक ने मुझे पुरस्कार भी दिया है बापू। दशरथ अच्छा। दीपा हाँ, और शिक्षिका जी ने भी दिया, वे कह रही थी कि वे मुझे सरकार से अनुदान भी दिलाएंगी, आपको अपनी मूर्तियाँ बेचने के लिए सरकारी दुकान की व्यवस्था कराएंगी। वे कह रही थी कि मूर्तियों को तो विदेश भी भेजा जा सकता है। बच्चों, इसमें अनुदान जो दिख रहा है ना आपको, दीपा कह रही है कि शिक्षिका ने कहा है कि वो मुझे सरकार से अनुदान दिलाएंगे। अनुदान का मीन्स होता है कि जब हम किसी की मतलब फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, मतलब पैसे देकर सहायता करी जाती है जो, ठीक है, उसे अनुदान कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इसमें आपने पढ़ा होगा जो दीपा को सबसे पहला पुरस्कार दिया वो किसने दिया, प्रधानाध्यापक ने, और दूसरा किसने दिया, शिक्षिका ने। ठीक है, हम जरा पेज टर्न करिएगा। यहाँ पर जो हमने ये करे थे सही उत्तर वाले, सही उत्तर पे निशान जो लगाए थे, यहाँ देखेंगे एक बार। जो ये वाला बच्चों हमने लगाया था ये भी सही है, प्रधानाध्यापक ने। ठीक है, लेकिन क्या था, टीचर ने बाद में दे दिया था, टीचर ने भी दिया था, लेकिन कब दिया था, बाद में दिया था। हम ऐसे करेंगे, दोनों इसको क्रॉस लगा दो, इस पर टिक लगा देना। ठीक है, इसको आप साथ के साथ करेक्ट करेंगे। वैसे ये भी सही है, बट क्या था, टीचर ने भी बाद में दे दिया था। ठीक है, इसलिए तो हम टीचर और प्रधानाध्यापक दोनों लगा देंगे। ठीक है, इस पर क्रॉस लगा देना, इसको इस पर लगा देना टिक। ठीक है बच्चों, वापस हम चैप्टर रीड करते हैं अपना। तो माँ क्या कहती है, हाँ प्रधानाध्यापक कह रहे थे कि दीपा मूर्ति बनाना भी अपने पिताजी से सीख लो। ठीक है, दशरथ कहता है अच्छा, लेकिन जैसी दशरथ बोलता है लेकिन, तो क्या होता है, बच्चों के साथ कौन आती है, शिक्षिका, दीपा की टीचर आती है। शिक्षिका क्या बोलती है, नमस्कार, मुबारक हो, तुमने जो मूर्तियाँ हमें दी उसे हमने प्रदर्शनी में भेजी थी, उसे पुरस्कार मिला है। ठीक है, दीपा ने जो मूर्तियाँ बनाई थी वो क्या हुआ, उसको उन्होंने एग्जीबिशन लगाया, जो प्रदर्शनी लगाते हैं ना, जिसमें लोग आते हैं दूर दूर से देखने, तो उसमें उनको क्या मिला, पुरस्कार मिला, रिवॉर्ड मिला। दीपा खुश हो जाती है, ताली बजाने लगती है, सच, ताली बजाती है। शिक्षिका बोलती है हाँ सच, यह सब तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारी गुड़िया कलेक्टर साहब को बहुत पसंद आई और उन्होंने तुम्हें अपने बापू से मूर्ति बनाना भी सीखने के लिए कहा है। दीपा क्या कहती है, मैं कैसे सीखूंगी, बापू तो मुझे सिखाते ही नहीं।
तो दशरथ बोलते हैं, जो दीपा के पिता होते हैं वो क्या बोलते हैं कि मेरे सिखाए बिना ही इतना अच्छा बना रही हो। शिक्षिका बोलती है पर आपके जैसा तो नहीं जब तक आप नहीं सिखाएंगे। ठीक है, तो बच्चे क्या बोलते हैं जो टीचर के साथ आते हैं कि सिखाना पड़ेगा, दीपा को सिखाना ही पड़ेगा। दशरथ कहते हैं ठीक है। क्या बोलता है दशरथ? दशरथ की क्या होती है, आंखें खुल गई होती है। क्यों? क्योंकि देखो जो दीपा ने जो मूर्तियाँ बनाई थी उससे क्या हुआ, उसको अनुदान मिलने की भी बात करी गई। ठीक है, उसको जो प्रिंसिपल थे, जो प्रधानाध्यापक थे और शिक्षिका थी, उन्होंने पुरस्कार भी दिया। और ठीक है, तो इसमें यही है। तो दशरथ की क्या होती है, आंखें खुल गई, आज मेरी आंखें खुल गई। बोलते हैं दशरथ मैं दीपा को खिलौने मूर्तियाँ बनाना ज़रूर सिखाऊंगा, पर एक शर्त है। क्या शर्त बोलते हैं वो? कि तुम्हें पढ़ाई में भी अव्वल रहना होगा। अव्वल मीन्स आगे रहना होगा, बिल्कुल फर्स्ट रहना होगा बिल्कुल। तो दीपा कहती है खुश होकर ठीक है बापू। ठीक है, आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, आप ये देखेंगे ये मौखिक है आपका ओनली। ठीक है, लिखना नहीं है, ओनली मौखिक है, आपको ये लर्न होना चाहिए। लेकिन ज़रूर एक शब्द में उत्तर बताने हैं इसके। दीपा के पिता क्या करते थे? मूर्तियाँ बनाते थे। ठीक है, मूर्तिकार थे। मूर्तियाँ जो बनाता है उसे क्या बोलते हैं? मूर्तिकार। ख, दीपा अपने पिता को क्या कहकर संबोधित करती थी? संबोधित मतलब बोलना। क्या कहकर बुलाती थी? क्या कहकर बुलाती थी? बापू। ग, दशरथ को कौन सी बीमारी हुई थी? टाइफाइड। घ, दीपा की सहेली का क्या नाम था? श्वेता। दीपा की बनाई गुड़िया किसे बहुत पसंद आई? कलेक्टर को। ठीक है, नाउ टर्न योर पेज। अब ये आपके लिखित वाले हैं, ये आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। छोटे छोटे बिल्कुल एक लाइन के हैं, देखेंगे। पहला प्रश्न है क, दीपा अपने पिता से किस बात की जिद करती थी? किस बात की करती थी? मूर्तियाँ बनाना सीखने की। दीपा अपने पिता से मूर्तियाँ बनाना सिखाने की जिद करती थी कि मुझे मूर्तियाँ सिखाओ। ठीक है। ख, दशरथ दीपा को मूर्तियाँ खिलौने बनाना क्यों नहीं सिखाना चाहते थे? क्यों नहीं सिखाना चाहते थे? क्योंकि उन्हें क्या लगता था कि लड़कियों को ये काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि दशरथ समझता था कि यह काम लड़कियों को नहीं करना चाहिए। ठीक है। प्रश्न ग, डॉक्टर ने दशरथ को अस्पताल ले जाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि दशरथ को कौन सी बीमारी हो गई थी बच्चों? टाइफाइड। क्योंकि दशरथ को टाइफाइड हो गया था। घ, टीचर ने खिलौने बिकवाने का क्या उपाय बताया? क्या बताया था टीचर ने? टीचर ने बताया कि स्कूल में मेला लग रहा है, हम अपने स्कूल के बच्चों से कहेंगे कि खिलौने वहीं से खरीदे। वहीं से खरीदे का मतलब क्योंकि दीपा लगाएगी, स्कूल में मेला लग रहा था उसमें दीपा क्या लगाएगी? अपने खिलौने की स्टॉल लगाएगी। और अस्पताल से घर जाने पर दशरथ क्या देखकर दंग रह गया? बताओ। दशरथ अपने लिए नई खाट और खिलौने देखकर दंग रह गया। ठीक है। अच्छा, दशरथ ने शिक्षिका से क्या वादा किया? क्या वादा किया लास्ट में? दशरथ ने यह वादा किया कि वह दीपा को खिलौने मूर्तियाँ बनाना ज़रूर सिखाएगा। ठीक है बच्चों, एक लाइन की आपको ये हिंदी आर की कॉपी में करना है, हिंदी रीडर की। और जो मैंने आपको ये वाला बताया इसको कर लेना आप। बट वैसे तो ये भी सही है, बट आप इस पे लगा देना क्योंकि टीचर ने बाद में दे दिया था उसको पुरस्कार, तो इसलिए दोनों इस पर लगा देना लास्ट में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप सभी को? जो बता रखा है आपको ये वाला भी और ये प्रश्न उत्तर का भी किस में करने। ओके, थैंक यू।